हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टेसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग और मैपल जाओ से पीछे छुड़ा के भाग आते हैं और उन्हें आगे एक प्लेटफॉर्म दिखा देता है जहाँ पे हुआ टाइमिंग भी होता है। लू ज़ेंग उसे बोलता है कि हुआ टाइमिंग पीटीएन या तुम्हें दिखा, तो पीटीएन बोलता है कि वो रोड ऑफ डेथ में चला गया है जाओ के साथ, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो रोड ऑफ डेथ के पास जाना। तो चैप्टर नंबर 63 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग बोलते हैं कि रोड ऑफ लाइफ ब्लॉक है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हुआ टाइमिंग अपनी उंगली को दिखाता है और वहाँ पे वो स्टोन्स को दिखा रहा होता है। एक्चुअली जो स्टोन पिलर्स होते हैं वो टूट गए होते हैं। हुआ टाइमिंग बोलते हैं कि जो स्टोन पिलर्स हैं आगे रोड पे वो टूट चुके हैं। लू ज़ेंग बोलते हैं इतने ज्यादा स्टोन पिलर्स टूट गए, अच्छा इसलिए यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। मैपल बोलते हैं यहाँ पे सामने स्टोन पिलर्स है राइट पे, वो हमें कहाँ पे लेके जाएंगे। हुआ टाइमिंग बोलता है ये हमें रोड ऑफ डेथ की तरफ लेके जाएंगे। मैपल बोलते हैं कि रोड ऑफ डेथ का क्या मतलब, इसका क्या ये मतलब है कि अगर हम मर जाएंगे अगर हम इस रास्ते को लेंगे तो। हुआ टाइमिंग बोलते हैं कि वैसे ये सच नहीं है पर वो बड़ा ज्यादा डेंजरस है, वहाँ पे जो बीस्ट होते हैं उनके सिंपल अटैक से बंदा मर जाता है। मैपल बोलता है ये इतनी बड़ी डील नहीं है, हम हिडन पास से आ सकते हैं यहाँ पे मैं और लू ज़ेंग, तो उसमें क्या बड़ी डील है, मैं और लू ज़ेंग साथ में जाएंगे। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये नमूना क्या बोल रहा है। हुआ टाइमिंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है लू ज़ेंग को कि लू ज़ेंग ये क्या तुम्हारा नया दोस्त है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा पर ये ब्रेव है, इतना मैं बोल सकता हूँ। मैपल को गुस्सा चढ़ जाता है और वो हुआ टाइमिंग की तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है कि क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा हूँ। भाई इसकी शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ पे पूरा बंदा लग रहा है। तो पीछे से एक आवाज आती है कि तुम गाइस कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम जैसे छोटे आलुओं के लिए इस प्लेस से निकलना। तो वेल क्लाउड होल का एक डिस्पल होता है और तुम्हें पता ही है क्लाउड होल के सारे डिस्पल नमूने हैं। वो आता है और बोलता है कि सिर्फ ब्रदर जाओ और जिन क्वानिंग जो है वही एलिट्स हैं क्लाउड टेम्पल के, और वही रोड ऑफ डेथ से जा सकते हैं, पर तुम। हुआ टाइमिंग बोलता है कि इसकी बकवास मत सुनो, ये ऐसे कब से दिमाग खराब किए जा रहा है, जितना ज्यादा ये बकवास करता है मेरा उतना ज्यादा मन करता है इस रोड ऑफ डेथ से जाने का। तो मैपल बोलता है ठीक है चलो चलते हैं साथ में। लू ज़ेंग वेल मैपल की बातें सुन के लू ज़ेंग कंफ्यूज हो रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वेल क्योंकि मैपल तुम्हें पता ये गलतियां हर बार करता ही है। हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम मैपल है क्या, चलो चलते हैं साथ में। मैपल हंसता है और चल पड़ता है वहां से। लू ज़ेंग अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि तुम दोनों पहले क्यों चले गए, मेरे लिए तो इंतजार करो। फिर लू ज़ेंग भी आ जाता है पीछे से। वो टाइमिंग बोलते हैं कि मुझे पता है तुम आओगे, चलो साथ में चलते हैं। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है चलो। वो तीनों चल पड़ते हैं वहां से। जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि 3 और लोग गए हैं मरने के लिए। वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और जो लावा होता है वो इंक्रीज होने लग पड़ता है। लू ज़ेंग बोलते हैं फायर इंक्रीज हो रही है, चलो चलते हैं, दौड़ते हैं। मैपल बड़ा ज्यादा खुशी से जंप करते करते जा रहा होता है, बैक फ्लिप मारते मारते जा रहा होता है। वो टाइमिंग बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि सडनली मंकी क्यों बन गया और मंकी की तरह क्यों जंप कर रहा है यहाँ वहाँ, भाई मैंने बोला था ना ये मंकी है। फिर वो आगे मूव कर रहे होते हैं साथ में। फिर वो एक जगह रुक जाते हैं और वो टाइमिंग बोलते हैं बड़ा ज्यादा अजीब है, ये रोड खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मैपल बोलता है कि क्या ये डेड एंड है जो कभी खत्म नहीं होता। तो उन्हें आगे कोई भी पिलर नहीं दिखाई देता है। लू ज़ेंग आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि तुम सही हो। तो हुआ टाइमिंग और मैपल चुप हो जाते हैं। हुआ टाइमिंग मैपल की तरफ देख रहा होता है और मैपल तो बिल्कुल चुप हो जाता है। हुआ टाइमिंग बोलता है कि तुमने जिंक्स कर दी है इस बात को। मैपल बोलता है कि अब हम क्या करें, मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पे। वेल जिंक्स ये होता है कि जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है, गलत चीज हमें होता है ज्यादातर। ये भाई इन दोनों के एक्सप्रेशन बड़े ज्यादा क्यूट थे यहाँ पे। लू ज़ेंग फिर देख रहा होता है स्टोन पिलर्स को, उसे कुछ मार्क दिखाई देते हैं स्टोन पिलर्स पे। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कैसे र्यून्स हैं स्टोन पिलर्स पे। लू ज़ेंग फिर पीछे देखता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि पीछे तो ऐसा कोई भी निशान नहीं था हमारे पीछे, पक्का ये कोई हिडन मैकेनिज्म होगा। फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है वहां पे खड़ा होके। जैसे लू ज़ेंग उसके सेंटर में एंटर करता है उस रूइन के, तो वो ग्लो करने लग पड़ता है। लू ज़ेंग बोलता है अब मुझे पता लग गया है। वो हुआ टाइमिंग और मैपल को आवाज डालता है कि तुम दोनों सुनो और मेरा पीछा करो। फायर इंक्रीज हो रही होती है और मैपल चिल्ला रहा होता है जोर जोर से। वो बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे पक्का मर जाएंगे। हुआ टाइमिंग उसे उठाता है कॉलर से और बिल्कुल ही एज पे ले आता है। वो बोलता है कि अगर तुम और ज्यादा हल्ला डालोगे तो मैं तुम्हें पक्का ही नीचे गिरा दूंगा। मैपल बोलता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं करूंगा दोबारा। वो टाइमिंग बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो मैपल देख रहा होता है लावा की तरफ, तो जो लावा होता है वो गोल गोल घूम रहा होता है, उसमें वर्ल्ड विंड्स आ रहे होते हैं। वो बोलता है कि लू ज़ेंग कहाँ पे गया, क्या वो इस वर्ल्ड विंड में चला गया है। तो हुआ टाइमिंग बोलता है अब मुझे पता लग गया है, लू ज़ेंग जो उसने पक्का कोई मैकेनिज्म को छुआ है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड विंड क्रिएट हो गया, ये वोर्टेक्स क्रिएट हो गया और इस वोर्टेक्स से ही हम रोड ऑफ डेथ में जा सकते हैं। तो मैपल बोलता है हाँ मुझे पता था, मैं श्योर हूँ। वो जो वोर्टेक्स होता है
वो घूम घूम के खत्म हो जाता है। मैपल बोल रहे होते हैं वोटेक्स कहाँ पे गया, वो तो गायब ही हो गया। हुआ टेन बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा जो कि इन स्टोन पिलर्स पे है, जो कि र्यून्स है उस पे, उससे हमें पता लगा सकते हैं। चलो मैं देखता हूँ जिसकी वजह से हम इस वोटेक्स को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हुआ टेन भी मूव कर रहा होता है उन स्टोन्स पे और उन स्टोन्स को ग्लो करा रहा होता है। फिर वो वोटेक्स द्वारा पेयर हो जाता है। वो बोलता है कि मैं पहले जाता हूँ, मैपल तुम्हें आना पीछे पीछे। मैपल देख रहा होता है उस वोटेक्स की तरफ और कूद जाता है। वो चलाते चलाते कूद रहा होता है। मैपल सोच रहा होता है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। वेल जैसे वो कूदा था वो फायर उसे गर्म लगी तो वो बाहर आ गया था। मैपल सोच रहा होता है कि मुझे खुद अपने आप उसे स्टार्ट करना पड़ेगा उस मैकेनिज्म को। फिर वो जंप कर रहा होता है यहाँ वहाँ चलाते हुए कि मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ, मैं वहाँ जंप करूंगा, अब मैं दोबारा जंप करूंगा। फिर वो मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है पर वो फिर भी वोटेक्स अपीयर नहीं होती है। वो बोलते क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। वो लावा की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये पक्का इसीलिए होगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं उस मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए। वो दोबारा कूद रहा होता है और दोबारा कोशिश करता है मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की। वो बोलता है आप बताओ, अब भी नहीं होगा स्टार्ट। पर वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता है। भाई ये क्या ही तो शक्लें बनाता है। वो फिर से शक्ल बनाता है और अपने सिर को पकड़ के चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इसको ट्रिगर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हुआ टैनमिंग लावा से बोलता है कि इडियट हो क्या तुम, अगर तुम्हें मैकेनिज्म को स्टार्ट करना है तो तुम्हें सेंटर का जो होगा उसे स्किप करना पड़ेगा, मतलब एक पे कूदोगे फिर छोड़ोगे फिर कूदोगे। तो मैपल बोलता है अच्छा अब समझ आया मुझे। वो फिर वैसे करता है, जो मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वोटेक्स भी स्टार्ट हो जाता है। वो कूद जाता है उसमें। वो जैसे जैसे मूव कर रहा होता है उस लावा में तो वो बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा गर्म है। वो गोल गोल घूमते घूमते नीचे गिर जाता है और वो एंटर कर जाते हैं रोड ऑफ डेथ में। हुआ टैनमिंग बोलते चलो ठीक है हम पहुंच तो गए यहाँ पे सेफ। लूजेंग और हुआ टैनमिंग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलता है कि क्या बकवास कर रहे तुम, मेरे कपड़े सारे जल गए हैं और मुझे इतना ज्यादा गर्म लग रहा है। तो हुआ टैन बोल रहा होता है कि तुमने खुद जंप किया फोग में। तो लूजेंग बोलता है कि तुम दोनों चुप रहो। फिर हुआ टैनमिंग उसकी तरफ एक जार को फेंकता है और वो हुआ टैनमिंग की तरफ देख रहा होता है मैपल। हुआ टैनमिंग बोलता है कि इसमें आइस पिल्स हैं जो कि जले के लिए हेल्प करेंगी। तो मैपल थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है कि हाँ तुम्हें इतना तो करना ही पड़ना था। वो जंगल के बीच में चल रहे होते हैं तो मैपल बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जंगल है एक। भाई जंगल ही ऑब्वियसली, भाई पागल है बंदा। तो उनकी तरफ अटैक आता है और वो हुआ टैनमिंग को लगता है वो एक स्लैश होता है। लूजेंग बोल रहे होते कि हुआ क्या हुआ तुम्हें। हुआ टैनमिंग बोल रहे होते कि ये क्या चीज थी अब। तो मैपल बोलता है कि ध्यान देना सभी, यहाँ पे बड़े सारे छोटे छोटे बैट्स हैं डार्कनेस में जो उनके विंग्स है वो शार्प ब्लेड्स को क्रिएट कर रहे हैं। लूजेंग बोलते कि तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है। मैपल बोलता है कि मैं पैदा हुआ था नाइट विजन के साथ, मैं डार्कनेस में भी देख सकता हूँ अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट होगी तो। लूजेंग बोलते हैं तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। मैपल बोलते है कि ध्यान से वो आ रहे हैं दोबारा। वो जो बैट्स होते हैं वो उनकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं। हुआ टैनमिंग और लूजेंग तो अपने जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करते हैं और मैपल अपने क्लॉक को यूज करता है और उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मैपल बोल रहा था चलो ये आखिरकार खत्म तो हुआ। फिर मैपल आगे की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये क्या चीज है अब। लूजेंग और हुआ टैनमिंग वहाँ पे देखते हैं तो वो एक्चुअली ग्रीन लोटस फायर होती है। लूजेंग बोलते है तो ग्रीन लोटस फायर है। लूजेंग सोच रहा होता है कि सिर्फ पीटिया नियाओ के पास है ग्रीन लोटस फायर, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा हमारे पास में कहीं पे। पर पीटिया नियाओ तो तभी यूज करता है अपना मोशनलेस ब्राइट किंग जब वो मुश्किल में होता है। वेल मोशनलेस ब्राइट किंग वो आर्या चलनाथ को बोला इन्होंने। बोलते क्या वो ट्रबल में है। फिर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है और जो मैपल होता है और हुआ टैनमिंग होते हैं वो भी साथ में आ रहे होते हैं। उन्हें आगे पीटिया नियाओ दिखाई देता है। पीटिया नियाओ किसी के साथ अटैक कर रहा होता है अपने हेल फायर को यूज करके। लूजेंग बोलते ये क्या चीज अब। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा डीमन होता है। पीटिया ने लूजेंग और हुआ टैनमिंग को आवाज डालता है तो लूजेंग बोलता है कि ध्यान से ये डेंजरस है। तो जो वो डीमन होता है वो पीटिया को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है जमीन पे, जिसकी वजह से पीटिया को लग जाती है। लूजेंग बोल रहा था कि नहीं पीटिया डेंजर में हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और एक अटैक आता है रेनबो पेनिट्रेशन। और जो बीस्ट होता है उसके हाथ पे लगता है वो वेल एक एक्चुअली स्पेयर होता है जो कि उसके हाथ में लग जाता है। वो बीस्ट चिल्लाता है और पीछे की तरफ कूद जाता है। लूजेंग बोलता है ये तो कंप्लीट स्पेयर है, ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। वेल जैसे कंप्लीट सोर्ड होती है वैसे कंप्लीट स्पेयर होता है। लूजेंग पीटिया को उठाता है और बोलता है कि पीटिया क्या तुम ठीक हो। तो पीटिया बोलता है मैं तो ठीक हूँ पर ये बीस्ट बड़ा ज्यादा डेंजरस है। लूजेंग देख रहा होता है और सोचता है कि ये जो बीस्ट है तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है पर ये बंदा कौन है। तो फिर हमें दिखाई देता है उस बीस्ट के साथ एक डिस्पल फाइट कर रहा होता है। मैपल बोलता है कि ओए सुनो तुम इतने ज्यादा ऑब्जर्व क्यों हो गए फाइट में, ये तो सिंपली एक डिस्पल है क्लाउड होल का जिसका नाम जो वूफान है। लूजेंग बोलते जो वूफान। तो मैपल बोलता है हाँ वो एलीट है क्लाउड टेम्पल का, क्या तुम भूल गए हो
इतने ज्यादा बंदे तो बात कर रहे थे उसके बारे में। लुजंग भी सोचता है और उसे याद आता है कि उस स्टोन प्लेटफॉर्म में वो जो बंदा बकवास कर रहा था वहाँ पे उसने सुना हुआ था कि जो सिर्फ जोऊ और क्वानिंग है वो एलीट है क्लाउड टेम्पल के और वही रोड ऑफ डेथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर लुजंग को याद आता है और बोलता है अच्छा वो जोऊ वुफान। फिर हमें जोऊ वुफान दिखा देते जो कि क्लाउड टेम्पल का सेलेस्टियल एलम का डिस्पेल है और थर्ड लेयर में है। वो बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और अपने अटैक्स को यूज कर रहा होता है जैसे एयर थ्रोन, साइकिल थ्रोन और स्पाइरल थ्रोन। पर बीस्ट को कुछ नहीं हो रहा होता। फिर बीस्ट उसकी तरफ हमने क्लोज अटैक करने लगा होता है पर जोऊ वुफान बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। तो वहाँ पे एक लड़की उसे चेयर कर रही होती है। वो बोल रही थी बुफान तुम कर सकते हो। मैपल बोल रहा होता पक्का जिन क्वानिंग होगी, ये तो बड़ा ज्यादा प्रीटी है, ये मैच तो बड़ा अच्छा देखने के लिए। लुजंग बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है। तो फिर वो डीमन होता है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है और बड़ा ज्यादा गुस्से में होता है। वो उड़ने लग पड़ता है और बिल्कुल अपने बीस्ट की तरह खड़ा हो जाता है 4 पैरों पे। वो अपने इविल ऑरा को रिलीज करता है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। लुजंग बोलता है कि ध्यान से। तो वहाँ पे लुजंग को एक डिस्पेल दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि एक फ्लाइंग याशा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब वो ट्रांसफॉर्म करता है। वेल जब वो डीमन 4 पैरों पे आया था तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। लुजंग बोलते कि अभी लड़का कौन है, क्या ये पहले भी यहाँ पे था। पीटीएन बोलते कि हाँ ये हमारे साथ था और ये क्लेम करता है कि डिस्पेल है क्लाउड टेम्पल का, पर जोऊ वुफान भी इसे नहीं जानता है। लुजंग सोच रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा अजीब है, ये अब कौन है। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। लुजंग बड़े ज्यादा सस्पिशन की नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता है। मैपल बोलता है कि लुजंग आगे देखो, तुम कहाँ पे देख रहे हो। तो जो बीस्ट होता है वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से आसमान में भी थंडर चमक रही होती है। पीटीएन सोच रहा होता है कि ये ट्रांसफॉर्म जब हुआ तो इसकी पावर तो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लुजंग बोलते चलो साथ में डील करते हैं इससे। तो हुआ टैनमिंग पीटीएन और मैपल बोलता है ठीक है। तो जोऊ वुफान बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मुझे इसको हैंडल करने दो। तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि ये कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं है। तो लुजंग बोलते शांत हो जाओ हुआ टैनमिंग, देखो इसकी जो फियांसी है जिन क्वानिंग वो भी फाइट नहीं कर रही है और उसकी हेल्प नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल्स में। चलो थोड़ी देर देखते हैं, अगर उससे नहीं हो पाएगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो जोऊ वुफान उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है अपनी स्पेयर से। मैपल बोल रहा होता है कि गाय तो बड़ा ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे। जोऊ वुफान बड़े मजे से उस डीमन की तरफ अटैक कर रहा होता है और वो अपना एक बड़ा ज्यादा खतरनाक स्पेयर का अटैक यूज करने लगा होता है जिसकी वजह से उसका जो ओरा होता है वो पूरी तरह से उस स्पेयर को कवर कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि कंप्लीट स्पेयर को यूज कर सकते हैं तो बड़ी ज्यादा अमेजिंग बात है। फिर वो अपने एक अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है ट्विस्ट स्पेयर और एक बहुत बड़ा टोर्नेडो टाइप उस डीमन के पास आ जाता है और उसे लगता है। डीमन अपने हाथों से रोकने की कोशिश तो करता है पर उस अटैक की वजह से उसके हाथ ऊपर की तरफ हो जाते हैं। फिर जोऊ वुफान बोलता है अब ये लास्ट ब्लो है। फिर वो अपने स्पेयर के साथ मूव करता है उस डीमन की तरफ और उसके चेस्ट पे छेद कर देता है। वो डीमन वहीं पे मर के गिर जाता है। हुआ टैनमिंग, लुजंग और मैपल भी इसे देख रहे होते हैं बड़ी ज्यादा हैरानी से। सो गाइस चैप्टर नंबर 63 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो।